जगह पर और ब्राह्मण विलाप कर रहा है मेरी गाय को बचाओ। तभी रघु महाराज ने अगमर्षण के जल को उस शेर का चिंतन करते हुए भुजा उठा करके जैसे ही पीछे फेंका तो कोसों दूर किसी नगर में शेर, उसका वहीं वध हो गया। दूर से ही रघु महाराज ने उसका वध कर दिया और गैया की रक्षा हो गई। रावण ये सब स्थिति देख रहा था। तुरंत रावण वहां से गया और उस जगह जाकर के देखा तो ब्राह्मण की गाय को थोड़ी चोट आई थी और शेर मरा पड़ा था। रघु महाराज ने कोसों दूर से अपने अपने संध्योपासन के बल से उस शेर की हत्या कर दी। रावण बोला भाई ये साधारण नहीं है, क्यों ना कुछ अभिनय किया जाए। नाटक करने में तो बहुत निपुण था ही, जब संत बन के सीता जी का हरण कर लिया उसने, नाटक करना तो रावण को आता ही था। तो शिष्य बन करके रघु महाराज के पास गया। बोले महाराज मैं आपसे विद्या सीखना चाहता हूं, मैंने अभी अभी देखा आपने जो संध्योपासन के द्वारा एक गौ रक्षा की, आप ये विद्या मुझे भी सिखाओ। तो रघु महाराज बोले ठीक है नित्य आया करो। और रावण रोज जाता था, रोज उसको कुछ ना कुछ सिखाते थे रघु महाराज। एक दिन रावण ने कहा कि महाराज आप कृपा करके हमारी लंका चलिए ना, एक बार हमारी लंका देख के आओ, हमारी नगरी कैसी। तो रघु महाराज संध्योपासन कर रहे थे, सरजू जी के तट पर बैठे थे। तभी एक सीख उठा करके और एक नक्शा बनाना शुरू किया रघु महाराज ने, और बनाते हुए कहा रावण देखो ये तुम्हारी लंका है। अयोध्या में बैठे बैठे उसको दिखा रहे हैं ये तुम्हारी लंका है, और ये तुम्हारा देखो भवन है, यहाँ मंदोदरी रहती है, यहाँ कुंभकर्ण सो रहा है, यहाँ मेघनाथ बैठा है, ये अशोक वाटिका है, ये है, ये है, सब वहीं बैठे बैठे दिखा दिया। रावण बोला आप आए हैं हमारी लंका? नहीं आए तो नहीं है, लेकिन हम अपने मनोबुद्धि से ही घूम आए हैं, सब देखा है तुम्हारी लंका कैसी। रावण बोला कृपा करके मेरी लंका में चरण पधरा दीजिए, एक बार आप आ जाएंगे तो मैं धन धन्य हो जाऊंगा। रघु महाराज बोले नहीं अभी समय नहीं। अब रावण जिद करने लगा तो गलती से रघु महाराज का हाथ थोड़ा सा उस नक्शे पर पड़ गया, और जैसे ही पड़ा तो कुछ अंश उसका मिट गया। रघु महाराज बोले अब देखो तुमने कर दिया ना बेकार। रावण बोला क्या हुआ? बोले अब ये जितना नक्शा मिटा है इतनी लंका तुम्हारी डूब गई समुद्र में। रावण बोला क्या कह रहे हैं? बोले और नहीं तो। रावण दौड़ करके गया, जैसी लंका में देखा तो उतना एरिया जो गलती से हाथ पड़ गया था नक्शे पर, वहां अयोध्या में सरजू जी के तट पर बैठे बैठे उतनी लंका डूब गई रावण की। रावण बोला ये साधारण नहीं है, मेरी बुद्धि में नहीं आ रहा है इनका बल कैसा, इनसे युद्ध करना तो दूर, ये वहां बैठे बैठे अगर मेरी पूरी लंका पर हाथ फेर दें तो सब डूब जाएगा, इनसे युद्ध क्या करूं मैं? ये राम जी के पूर्वज हैं महाराज रघु। तब रावण ने एक अयोध्या के महात्मा को बहुत धन दिया। अयोध्या के नहीं थे, कहीं बाहर के थे, उनको धन देकर के कहा कि मुझे आप गोपनीयता से ये जान करके बताइए कि रघु महाराज में इतना बल कहां से आया। तब उन्होंने बताया कि रघु महाराज की तो धर्म पत्नी है, वो पतिव्रता नारी है। रघु महाराज का स्वयं का बल तो है ही, लेकिन उनके बल को और पोषण बनाता है उनकी पत्नी का पातिव्रत धर्म। वो रघु महाराज के अलावा अन्य किसी के पुरुष को नजर उठा करके भी नहीं देखती हैं, और यही उनका पातिव्रत धर्म